of a complex number. I was discussing about this point in my previous classes. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये डिस्कस कर रहे थे. क्लियर है पॉइंट. तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y. हियर इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस iota y. Square root of x plus iota y. The square root of z is equal to square root of x plus iota y. Is it clear to you or not? Yes. So this we can say that the under root of x square plus y square. ऐसे लिख सकते हैं. This you can write down. लिख सकते हैं? No. We cannot write down this. Have you understood the complex number? आपने कभी पढ़ा है पहले 11th में? थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में? थोड़ा ये समझ में आ रहा है स्क्वायर रूट. तो दिस वी कैन नॉट राइट डाउन, इसलिए कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y है ना. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो किसी नंबर के इक्वल है. सपोज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y किसी नंबर के इक्वल है a प्लस आयोटा b के. क्लियर है पॉइंट. तो हम आपको बताया था पिछले क्लास में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ठीक है, दोनों साइड्स में स्क्वायर करने के बाद तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स व्हाट विल गेट अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर. क्लियर है. दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है पॉइंट है. सो दिस बिकम्स व्हाट, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर. तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 into a into iota b. Clear a point. So this you can write down x plus iota y is equal to a square. अब देखो iota स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab into iota. Clear है, प्लस 2ab into iota. x plus iota y is equal to a square minus b square plus 2ab into iota. This you can write down. So here, from here we can write down x is equal to what, a square minus b square, and y is equal to what, 2ab. X is equal to a square minus b square, y is equal to 2ab. Is it clear to you or not? Clear है point. तो यहाँ से x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, y की वैल्यू 2ab है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा. सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताया था, क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू. इसमें a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू रख दो आप y के टर्म में. ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल कॉल विद दिस पार्ट. देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, दिस बिकम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x. क्लियर पॉइंट. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x, और यहाँ से जो है वो अब b की वैल्यू पुट कर दो इसमें. ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू पुट कर दो तो b इज इक्वल टू y अपॉन 2a. क्लियर है पॉइंट. तो अब देखो b इज इक्वल टू y अपॉन 2a, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x. क्लियर है पॉइंट. तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, y अपॉन 2a का होल स्क्वायर. क्लियर है पॉइंट. इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x. कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट. तो दिस बिकम्स व्हाट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस बिकम्स, आपने सॉल्व नहीं किया था घर पे, ये y स्क्वायर अपॉन
4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? a की पावर 4 बनेगी फिर भी इसमें से। ठीक है, तो देखो आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 4a की पावर 4, ये तो होगा माइनस 4a स्क्वायर इंटू एक्स एंड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट? यहाँ से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू ये आपकी हो गई ए स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है पॉइंट? एंड दिस इज बी इज इक्वल टू हो गया वाई अपॉन 2a। तो आपका वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो दिस बिकम्स 4a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट ये? तो ए स्क्वायर में आपका क्या है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर में आपका क्या है, व्हाट इज रिटन हियर, ए की पावर 4 है तो ए स्क्वायर और ए की पावर 4 है तो ए स्क्वायर को आप मान लो कोई टर्म, ठीक है, कोई टर्म मान लो आप, जेड मान लो या कोई भी टर्म आप मान सकते हो, सपोज कर लो। और वहां से फिर उसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इक्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगा फिर। तो लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के मान लो। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगा दिस बिकम्स 4k स्क्वायर माइनस 4kx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? सबको समझ में आया पॉइंट? तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, तो k इज इक्वल टू, अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लिख सकते हैं आप k इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ b। तो माइनस ऑफ माइनस 4k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। तो देखो b स्क्वायर मींस माइनस ऑफ 4k, सॉरी 4x होगा ना यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? इसलिए कि k आपका है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k वेरिएबल है तो माइनस 4x होगा ना b की वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? तो माइनस ऑफ माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस ऑफ 4x का होल स्क्वायर एंड प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू c की वैल्यू है माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अपॉन 2 इंटू 2a होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्चुअल में बीच का पोर्शन है तो देयर में भी चांसेस कि आपको समझ में नहीं आना होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। ये एक्चुअल में k की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हैव यू स्टडीड दिस पॉइंट ना? दैट्स आचार्य का नियम है, रूल है। तो दिस बिकम्स k की वैल्यू। हम आपको एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका स्क्वायर रूट, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये इमेजिनरी नंबर है, दिस इज फॉर एन इमेजिनरी नंबर, और इसके स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो k इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन 4x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर एंड प्लस 16y स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? अपॉन 2 इंटू 4 मीन्स 8। देखो k इज इक्वल टू, अब देखो 16 है, 16 कॉमन आ जाएगा, 16 स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 4 यहाँ पे भी है, 4 कॉमन ले लो तो दिस बिकम्स x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो होगा अपॉन 8। अब देखो ये 4 से 4 टू 8। क्लियर है पॉइंट? है ये देखो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या है मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z है ना। दिस इज इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स व्हाट k इज इक्वल टू x प्लस माइनस मॉड ऑफ z अपॉन 2। तो k की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर थी। a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन x प्लस माइनस मॉड ऑफ z अपॉन 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू रूट x प्लस माइनस, तो a you can write down a is equal to square root of what x plus minus mod of z upon 2। देखिए तो हमारा था a की वैल्यू, इसलिए भी क्लास में mod z x plus x minus, हाँ mod z minus x था,
मॉड जेड प्लस माइनस एक्स था। अब देखो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे जो है a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसलिए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है x प्लस माइनस मॉड ऑफ z अपॉन 2। क्लियर है? तो आपका हमने a की वैल्यू क्या लिखी थी मॉड ऑफ z प्लस x, तो कोई एक वैल्यू ले लो आप, एक वैल्यू ले लो। दूसरी वैल्यू x माइनस मॉड ऑफ z अगर लेंगे सपोज, समझो यहाँ पे a इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर रूट में x माइनस मॉड ऑफ z अपॉन 2 लेते हैं, तो देखो मॉडुलस ऑफ z हमेशा क्या होगा x से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। जब इसके इक्वल होगा तब तो ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, लेकिन जब z मॉड ऑफ z जो है वो x से बड़ा हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो उस केस में तो इसका पूरा जो पार्ट है x माइनस मॉड ऑफ z ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है नहीं, इसीलिए ये पार्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस मॉड ऑफ z। तो आपका क्या बचेगा एक्चुअल में a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस मॉड ऑफ z अपॉन 2, या मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 लिख सकते हो, इसलिए इसकी वैल्यू ये थी। क्लियर है? तो मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2, कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये a की वैल्यू हम आपको लिखे थे ना मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2। क्लियर है ये पॉइंट? तो a की वैल्यू आपको ये लिखी थी, b की वैल्यू, a की वैल्यू किसमें पुट करोगे इसमें, तो b की वैल्यू आ जाएगी ना b की वैल्यू, तो ये पॉसिबल इसकी वैल्यू मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2। तो यहाँ से b की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x अपॉन 2, ये आएगी ना। और इसके आगे भी प्लस माइनस होगा। अब दोनों को एक साथ जब लिखेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा a प्लस आयोटा b, और दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो व्हाट वी कैन राइट डाउन हियर a प्लस आयोटा b। क्लियर पॉइंट? a की वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस आगे ले लो आप, इसलिए कि दोनों में प्लस माइनस है, ये लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा प्लस आयोटा इनटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x अपॉन 2। क्लियर है पॉइंट ये? सर अगर ये x माइनस आयोटा वही होता रूट के अंदर, तो a माइनस आयोटा भी वहाँ पे भी माइनस x माइनस आयोटा भाई वो से नहीं मतलब इसके ऊपर ऐसे नहीं x प्लस आयोटा भाई, x माइनस आयोटा भाई कहाँ है? उसमें माइनस आ जाता है ना सर बीच में। कहाँ पे? यहाँ पे माइनस आएगा ना बीच में, दोनों के बीच में, इमेजिनरी और रियल के बीच वाला जो प्लस है यहाँ पे, बीच यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो कब, जो y जो है वो अब बताएंगे आपको केस, ये प्लस आयोटा भी, ठीक है, ये कब हुआ जब y की वैल्यू, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ किसका, y किसका कोफिशिएंट है आयोटा का, इमेजिनरी पार्ट का है, तो y की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब ये पार्ट होगा। ठीक है, माइनस कब होगा, ये माइनस कब होगा जब लेस देन 0 होगी, तो y की वैल्यू लेस देन जब 0 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है प्लस की जगह पे माइनस लिखना है। ठीक है, ये बताया था पिछले क्लास में। क्लियर है? तो आपको सॉल्व करने के बाद भी देखो इतना सॉल्व करना पड़ता है, हम डायरेक्टली पिछले क्लास में ही आपको लिखे थे। ठीक है, ये समझ में आया? तो राइट ऑन ऑल दिस पार्ट एंड विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ये तो आपका लंबा पार्ट हो गया। ठीक है, या तो आप ये याद रख लो, ठीक है, अगर ये आप याद कर लेते हो तो दिस इज मच बेटर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर नहीं याद है आपको, मैथ्स में कुछ भी नहीं याद रखना है, आई एम सेइंग नथिंग यू हैव टू रिमेंबर, नो एनी फॉर्मूला। आपको बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड। ठीक है, या विद इन 10 सेकंड्स यू कैन से, 1 सेकंड काफी कम हो गया, विद इन 10 सेकंड्स। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। समझ में आया? तो इसको लिख लो जल्दी से फास्ट, 30 सेकंड्स का टाइम देते हैं आपको। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 है, तो आपको कोई फॉर्मूला नथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 7 + 24 आएगा, ये स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है इसका। तो आप इसको सिंपली किसके इक्वल लिख दो, इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b
इसके इक्वल आपने लिख दिया, स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab इंटू आयोटा। ये चीज समझ में आया ना कैसे, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किए तो 7 + 24 आयोटा है, इसका स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा। क्लियर है पॉइंट, सबको क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। क्लियर है पॉइंट? 2ab की वैल्यू कितनी आई, 2ab की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24, तो ab यहाँ से कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा 12। क्लियर है? तो ab की वैल्यू 12 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7 आया। तो अब देखना है आपको फैक्टर देखना है, फैक्टर तो 12 का स्क्वायर करेंगे, या तो देखो a इंटू बी 12 कब होगा, इसके कितने चांसेस हो सकते हैं 12 होने के, तो या तो a 12 हो जाए b 1 हो जाए, ठीक है, या -12 -1 भी हो सकता है, मतलब 12 1 हमने ले लिया। ये चेक करना है इसलिए कि माइनस लेंगे तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? माइनस का इफेक्ट बस इसके ऊपर पड़ेगा। तो 12 और 1 लिया तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 7 कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर अब देखो a b 12 कब होगा a into b, तो एक आप 3 ले लो और दूसरा 4 ले लो, तीसरा और क्या ऑर्डर हो सकता है 6 into 2। अब इसके फैक्टर्स आपको देखने हैं, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 और माइनस 4, ये भी नहीं हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 9 हो रहा है ना, यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो आपको क्या लिखना है, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस आगे लगा दो और a प्लस आयोडा b। अब देखो b आयोडा का कोएफिशिएंट y क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ में प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर है ना? तो दिस इज व्हाट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस, a की वैल्यू है 4 और प्लस 3 आयोडा, आंसर बिना कोई चीज याद किए, कोई चीज इसमें याद रखनी है आपको, कोई फॉर्मूला कोई ऐसा चीज, बस सिंपली क्या करना है आपको a प्लस आयोडा मान के स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आप जो है करते करते आपको ये चीज याद हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 7, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे, 2ab = 24, तो ab की वैल्यू 12। तो यहाँ से प्रोसीड करेंगे कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे, तो या तो 3 4 हो सकता है या 6 2 या 12 1, तुरंत चेक कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट है? तो यहाँ से यही इसी फैक्टर्स में से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन होगा, तो इस तरह से स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? तो राइट ऑन ऑल दिस, साथ साथ में लिखते भी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको स्क्वायर रूट का। P number, find square root of under root of -8 -6 iota। A नंबर ऑप्शन है आपका 1 ± 3 iota, B नंबर ऑप्शन है ±1 -3 iota, C नंबर ऑप्शन है ±1 + 3 iota, एंड D नंबर ऑप्शन है ±3 - iota। इसको बनाइए, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम एज, तो क्या करोगे आप, हमें कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनी फॉर्मूला, ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू कि देखो स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा, इसकी वैल्यू आप किसके इक्वल मान लो, a प्लस आयोटा b की वैल्यू के इक्वल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आयोटा।
अब इक्वेट करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -8, 2ab की वैल्यू कितनी आई -6, तो ab की वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर है पॉइंट? तो -3 देखो, तो ab की वैल्यू -3 होगी, तो यानी a या तो 1 होगा या b क्या होगा 3, या -3 ले लो, b -3 हो गया और a 1 हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस केस में क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा ना। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, a की वैल्यू या तो 1 ले लो, b की वैल्यू -3, या दूसरा पॉसिबिलिटी होगा a की वैल्यू आप -1 ले सकते हो और b की वैल्यू 3, तो उस केस में भी सेम होगा। तो दो इसके क्या होंगे पॉसिबल, a और b की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो a की वैल्यू 1 आपने मानी, b की वैल्यू -3 जब मानी, तो उस केस में आप लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर। a की वैल्यू आपने क्या सपोज की 1, b की वैल्यू आपने सपोज की -3, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो a 1 और -3 आएगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा प्लस माइनस -1 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है पॉइंट? तो -1 प्लस 3 आयोटा। तो आपको बताया था कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, वो ए होगा, इसलिए कि यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव है, बी है ना, ठीक है। हाँ इसमें बी होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। इससे पॉजिटिव भी आ सकता है समहाउ आप बोल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं दिया रहेगा, करेक्ट आंसर ही होगा। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते ना, तो इसलिए कि y जो है लेस देन जब 0 होगा तो उसके इसमें माइनस साइन यहाँ पे आएगा, तो +-1 -3 आएगा, ये आपका पॉसिबल आंसर होगा बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है? नो, देयर इज नो एनी नीड टू रिमेंबर एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला। क्लियर है पॉइंट ये? किसी को कोई डाउट? यस, कोई डाउट? समझ में आया ना? नेक्स्ट इज geometry of the complex number। तो फर्स्ट इसमें होता है, जैसे आप पढ़ते हैं पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी तरह से इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सपोज this is your A and B, there are 2 points A और B। क्लियर है पॉइंट? तो A और B 2 पॉइंट्स हैं। A का जो है आपका दिया हुआ है, इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में जो है वो कोऑर्डिनेट दिया गया है Z1, इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है Z2। तो आपको फाइंड आउट करना है, तो Z1 आपका क्या हो जाएगा, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। क्लियर है पॉइंट? Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर है पॉइंट? अगर हम इसको रियल प्लेन में बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ना पोलर फॉर्म में, आपको बताया था ना कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x1, y1, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2, y2, जैसा आप पॉइंट्स में पढ़ते हैं 2D में। तो इसका डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होता है ना, इससे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लिखते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो मींस वी कैन से दैट कि AB इज इक्वल टू व्हाट, तो x2 माइनस x1, यानी Z1 अगर माइनस Z2 हम कर देते हैं, या Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो Z2 माइनस अगर Z1 कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो Z2 minus Z1, so this becomes what x2 minus x1, ये लिखेंगे ना प्लस आयोटा इनटू y2 minus y1। अब ये आपको लाना है, AB डिस्टेंस क्या होता है अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। दिस यू हैव टू मेक, so how can you make this part? तो x2 minus x1 plus iota into y2 minus y1, तो here we can write down मॉडुलस। तो मॉडुलस ऐसे ही लिखेंगे, तो AB क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया कैसे?
तो मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हो जाएगा आपका मॉड ऑफ z2 माइनस z1। वही सेम चीज है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी कैन राइट डाउन ab is equal to square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। तो here you can write down mod of z2 minus z1 in terms of complex number। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में दो फॉर्मूलेस होते हैं, यू नो, जब रेशियो कैसा हो, इंटरनल डिवीजन, मींस जब डिवीजन कैसा हो, इंटरनल हो, और दूसरा था एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर केस है इंटरनल डिवीजन का। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवीजन व्हिच इज इंटरनल। तो इंटरनल डिवीजन क्लियर है पॉइंट ये। तो इंटरनल डिवीजन के केस में देखो a and b are 2 points here having their complex number z1 and z2। क्लियर है पॉइंट। अब एक पॉइंट z है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, z है, मींस मान लो इस पॉइंट को p, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब ये डिवाइड कर रहा है ap इस टू pb को m/n रेशियो में, ठीक है, m/n रेशियो में। तो ये कैसा डिवीजन होगा, इंटरनल। तो हियर वी कैन से दैट कि ap अपॉन pb इज इक्वल टू m/n। तो या वी कैन राइट डाउन m/n। क्लियर है पॉइंट। ap अपॉन pb इज इक्वल टू m/n और m/n। तो ap इज टू pb इज इक्वल टू m/n। तो डिवीजन कैसा है, इंटरनल डिवीजन। क्लियर है पॉइंट सबको। तो मींस इंटरनली यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। अब देखो a का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ कितना, z1, b का दिया हुआ आपको z2 और p पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z। डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट कि नहीं भी समझ में आ रहा होगा, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आगे जो है, बिकॉज़ इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ऑलरेडी यू हैव read this part in your previous classes। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा हुआ पॉइंट्स के बारे में, लेकिन बट ये सेक्शन फॉर्मूला वगैरह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम ही चीज है। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सेम थिंग इज दैट। बट आपको क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ना, उसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म में मींस पॉइंट्स फॉर्म में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन में आपका हो जाएगा, कोई पॉइंट P है जो means point P divides the line joining AB in the ratio of m/n। तो कोई पॉइंट P है जो AB को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है, जो पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रही है लाइन, उसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में आपको Z के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब Z कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा जब ये m/n रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये आपको बताना है। तो सेम एज हम क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू, याद करो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ऐसे लिखते थे ना, याद दिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, a हो जाएगा आपका x1, y1, आप ऐसे ले लेते ना, b आपका था x2, y2। क्लियर है। कोई पॉइंट c जो है डिवाइड कर रहा है किसमें, m/n रेशियो में, m/n रेशियो में। क्लियर है। तो आप क्या करते थे, इसके कोऑर्डिनेट x, y हमने सपोज कर दिया कि इसके कोऑर्डिनेट x, y है, उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट हमने z सपोज किया है। क्लियर है। इसका कोऑर्डिनेट कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब देखो क्या करते थे, x की वैल्यू अगर निकालनी होती थी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर। तो m को किससे, x2 से मल्टीप्लाई करते थे, n को जो है वो x1 से मल्टीप्लाई करते थे। तो m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है पॉइंट। y is equal to what, m into y2, m को y2 से मल्टीप्लाई करें और m को y1 से, m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है पॉइंट। p अपॉन m प्लस n हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट किसी को? ओके, दिस इज ap अपॉन pb इज इक्वल टू m by n, दैट इज m is to n, you can say। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ये x, y हो जाएगा आपका। तो उसी तरह से इसमें z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू m into x प्लस i y की टर्म में डायरेक्टली लिखना है, m into क्या लिखना है, z2 प्लस n into z1।
ठीक है, तो m इंटू z2 प्लस m इंटू z1 अपॉन m प्लस n। इसमें x y दोनों के टर्म एक साथ ही आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट एक साथ ही आ जाएंगे। इसको हम लोग अलग अलग लिखते थे, इसको हमने कंबाइन लिख दिया। क्लियर है? तो z की वैल्यू आ जाएगी, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? दिस डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डिवीजन के केस में देखो, इफ द डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन, try to understand this point, external division। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, मतलब जब पॉइंट्स क्या होंगे एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। एक्सटर्नल डिवाइड मींस ऐसे देखो आपका ए बी दो पॉइंट हो गया, यार ए बी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z1, ठीक है, इसका जो है वो b का हो जाएगा z2, इसका पोजीशन वो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक पॉइंट है r या p, कोई भी पॉइंट आप मान लो p, जो डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी लाइन को एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मींस दिस डिवीजन इज व्हाट आपका हो जाएगा ये m एंड दिस इज योर n, इसको बोलते हैं m:n रेशियो में। और कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो r का मान लेते हैं, p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि z है, ठीक है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है पॉइंट ये? इस केस में क्या होता है, तो इस केस में वहां पे क्या होता था, माइनस होता था, mx2 minus nx1 upon m minus n, उसी तरह से यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो यू कैन राइट ऑन हियर कि z p of z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n। m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है पॉइंट है? कोई डाउट इसमें किसी को? वो आज क्यों नहीं है, वो लास्ट वाले वो ये सब क्रिसमस और ये दोनों क्रिसमस न्यू ईयर सब बना के आएगा न्यू ईयर और ये दोनों ओके एक्सटर्नल डिवीजन, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ना पॉइंट है? कोई डाउट इसमें किसी को? आपको कोई डाउट? ओके, तो अब इसमें सेम है जैसे मिड पॉइंट थ्योरम था। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब इंटरनल डिवीजन होता है मिड पॉइंट थ्योरम में, जब AP इज इक्वल टू क्या हो जाए, PB हो जाए। तो इन दैट केस व्हेन AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे और रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, तो रेशियो विल बी 1:1। तो उस केस में आपका P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम में किसमें क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह से z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 अपॉन 2। क्लियर है? अगर z मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। तो इसको लिख लिया आपने मिड पॉइंट थ्योरम। लिखो मिड पॉइंट in the case of complex number I am discussing here। देखो a और b दो पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया z1 और b जो है ये पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z2। c एक पॉइंट है z जो इसको 1:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है पॉइंट ये? तो व्हाट वी कैन से दैट कि c is the what, c is the midpoint of A and B। C क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, A और B का। तो C जो है वो A और B दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। So here you can say that Z is equal to Z1 plus Z2 upon 2। क्लियर है? तो Z is equal to क्या हो जाएगा, Z1 plus Z2 upon 2। Z is equal to, you can write down Z1 plus Z2 upon 2। ये आपका हो जाएगा Z की वैल्यू। तो Z is equal to Z1 plus Z2 upon 2। उसी तरह से सेम है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ a triangle
क्लियर है पॉइंट। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर आपको फाइंड आउट करना हो, तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल मींस दिस इज योर ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC इसका आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1, B का हो जाएगा Z2 एंड C का हो जाएगा आपका Z3। क्लियर है पॉइंट ये। तो C का क्या हो जाएगा Z3। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल A का आपका हो जाएगा Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर B का Z2 एंड C का Z3। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जैसे हम लोग लिखते थे x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3, उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे z = अब z1 सेंट्रोइड आपका यहाँ पे कहीं होगा, पता है ना, g से इसको डिनोट करते हैं, तो ये आप मानो z। तो सेंट्रोइड क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट इज सेंट्रोइड? मीडियंस का क्या होता है इंटरसेक्ट। हाँ, मीडियंस का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से जो है मीडियन आप ड्रॉ करोगे, तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। तो मीडियंस क्या करते हैं ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यू नो ना कि एरिया क्या होता है दोनों का इक्वल होता है दोनों पार्ट्स का, तो इसलिए बोलते हैं 2 इक्वल g। तो g की वैल्यू क्या हुई z, तो z = z1 + z2 + z3 अपॉन 3। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेम है जैसे पॉइंट्स में होता है ना, उसी तरह से इसमें भी होता है, आपको कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, बस उसमें यह है कि आपका रियल फॉर्म में करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, और ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो ये आपका सर्कल है, क्लियर है, इसका रेडियस जो है आप मान लो r है, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो देखो आप जो है वो Z1 इसका क्या हो जाएगा सेंटर, तो Z1 सेंटर और Z कोई पॉइंट लो लोकस पे, तो मॉड ऑफ Z1 Z - Z1 = क्या हो जाएगा r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है पॉइंट, यही तो होगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्लियर है पॉइंट, किसी को कोई डाउट? अच्छा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है आपको, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें? सर्कल की तो इक्वेशन लिखी है, स्ट्रेट लाइन की मिड पॉइंट थ्योरम वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके पहले स्ट्रेट लाइन बताना चाहिए था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट? कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट? तो देखो आप स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए कौन सा? एक हो गया आपका Z1 एंड दूसरा हो जाएगा B, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ना B Z2, तो Z1 एंड Z2। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट, मतलब A आपका हो गया Z1 और B हो जाएगा Z2। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इस तरह से आप बोल सकते हो। तो हियर वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ line AB, what we can say that equation of line AB is equal to क्या लिखेंगे? Z minus Z bar upon Z2 minus Z1 is equal to, ठीक है, ये आपको होता है। एक्चुअल में क्या करना है पता है आपको? स्लोप निकालना है इसका, स्लोप निकाल के स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बताए थे ना आपको। जैसे देखो ए बी आपका लाइन है, तो ए का आपका कोऑर्डिनेट दिया गया x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b इज गिवन ओवर हियर x2, y2। तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप इज व्हाट? m = y2 - y1 upon x2 - x1, this is your slope। and if you are going to write the equation of this straight line, then what we can write? so we can write down this as y minus y1 is equal to, कोई भी एक पॉइंट के थ्रू जो आप इक्वेशन लिख सकते हो। ये आपका होता है 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन इन द केस ऑफ पॉइंट्स व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 2 पॉइंट्स a and b आर गिवन। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट इज y minus y1, तो y minus y1 is equal to m is what?
दिस पार्ट y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. क्लियर है पॉइंट ये? तो दिस पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन AB is equal to, तो यहाँ पे आप लिखोगे z minus z1 minus z1 बार अपॉन ये हो जाएगा z1 एक मिनट z1 माइनस z1 बार कॉन्जुगेट होगा और यहाँ पे हो जाएगा फिर आपका z माइनस z2. ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. आप इस तरह से लिख सकते हो इसको x y मान लेना. ठीक, आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना. तो इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, इसके z1 आपको दिए जाएंगे, z2 भी दिए जाएंगे. तो आप z1 क्या होगा, z1 एक्चुअल में दिया जाएगा x1 plus iota y1. What I am saying is exactly try to understand this point. This is very easy. You do not have to remember this point. ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, x2 z2 क्या हो जाएगा, z2 आपका पॉइंट हो जाएगा x2 plus iota y2. क्लियर है पॉइंट? तो आपको क्या करना, व्हाट यू नीड टू डू, कि इस पॉइंट को मान लेना x1, y1 जैसे इसमें माना, इस पॉइंट को मान लेना x2, y2 भी पॉइंट को. अब क्या करोगे, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लो. स्लोप कैसे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, दिस लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x1 और इस किसी भी पॉइंट के टुवर्ड्स में इक्वेशन लिख देना, वही इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. कितना इजी पार्ट है. इसको है तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन हम उसको स्ट्रेट लाइन से कैसे इजीली जो है सॉल्व कर पा रहे हैं. इजी है ना. ऐसे ही आप पैराबोला में भी करना है, एलिप्स में भी करना है. सेम मेथड हम आपको बताएंगे. ठीक है, इक्वेशन अगर फाइंड आउट करने के लिए आए इन द केस ऑफ पैराबोला कोनिक सेक्शन में तो ऐसे ही करेंगे. क्लियर है पॉइंट? तो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी. इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताया था y square is equal to 4x, y square is equal to minus 4x, x square is equal to 4ay, x square is equal to minus 4ay. You have already studied also in class 11. तो क्लास 11 में स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ने, लेकिन कॉनिक सेक्शन के एक्चुअल जो पार्ट है वो हम आपको बताएंगे डायरेक्ट्रिक्स, लोकस, और उसमें जब वो पढ़ाएंगे कॉनिक सेक्शन तभी इसकी इक्वेशन बताएंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में उस टाइम डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी आपको फिर नहीं समझना है वो पार्ट. क्लियर है? यस. जो कॉनिक सेक्शंस के पार्ट होते हैं पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, बाकी आप इसमें समझ सकते हैं. कोई डाउट? Write down on this point and we'll do the question related to this. A point Z moves on arcant plane diagram in such a way that mod of Z minus 3 iota is equal to 2, then its locus will be. A number part है y axis, B number is a straight line or circle, D number is non-axis. Second number है आपका let Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 upon Z2 plus Z2 upon Z1 is equal to 1. Then Z1 and Z2 are collinear. Z1 Z2 and the origin forms a what right angle triangle. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में देख लो आप, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या है जो है वो कंडीशन होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो दिस इज योर ट्रायंगल ABC. तो ABC आपका ट्रायंगल है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा आर्गेंट प्लेन में Z2 एंड दिस इज Z1 एंड Z2. B आपका हो जाएगा, C आपका हो जाएगा Z3. तो A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है Z1, B का Z2 एंड C का Z3. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट वी कैन राइट डाउन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 नहीं, तो यहाँ पे जो है 1/4 हो जाएगा. ठीक है, और ये हो जाएगा Z1 और एक मिनट Z1 Z2 एंड Z3 ये होगा. फिर Z बार, Z1 बार, Z2 बार, ज़्यादा लंबा हो गया ना, Z1 Z2 Z3 होगा यहाँ पे. दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा. इक्वेशन नहीं बनाना है ना, इक्वेशन ऑफ दिस ये हो जाएगा, दिस बिकम्स Z1 Z2 Z3, Z1 बार, दिस इज Z2 बार, दिस इज Z3 बार और 1 1 1. ये बार की क्या है, दिस इज द कॉन्जुगेट. आई हैव ऑलरेडी सेड यू ना कि दिस इज द कॉन्जुगेट. दिस इज Z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z क्या आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है x प्लस आयोटा y. तो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z बार क्या हो जाएगा, Z बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट इसका. तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं आप,
प्लस की जगह पे माइनस लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट में, तो x माइनस देखो आयोटा y, इमेजिनरी पार्ट में प्लस की जगह पे हमने क्या लिख दिया माइनस साइन, क्लियर है। तो दिस इज x माइनस आयोटा y, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है। तो राइट डाउन दिस पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोलिनियर होंगे, जब तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर होंगे, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। दो केसेस होते हैं, या तो तीनों पार्ट क्या करें एक ही लाइन पे लाई करें, और जब एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो तीनों का स्लोप आप देख लेना इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों का स्लोप इक्वल है तो उस केस में वो कोलिनियर होंगे, अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो, और नहीं तो दूसरा केस क्या होता है उस केस में, दूसरा केस होता है आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पे इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आपको बनाना है, मॉड ऑफ z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2, तो वो क्या है, बोल रहा है पॉइंट z moves on an organ plane diagram in such a way that mod of z minus 3 iota is equal to 2, then its locus will be। तो आपको इसको लोकस फाइंड आउट करना है कि लोकस क्या होगा, y axis is straight line a circle none of this, क्या होगा जल्दी फाइंड आउट कीजिए, इजी है। देखो z mod ऑफ, इसका सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन mod of z minus 3 iota is equal to 2, तो z की वैल्यू क्या लिखोगे आप x plus iota y minus 3 iota का मॉडुलस is equal to 2, clear है पॉइंट। तो what we can write down, this is mod of x plus iota कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y minus 3 का मॉडुलस is equal to 2, क्लियर है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताया था ना आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसका मॉडुलस आप लोगे तो दिस बिकम्स व्हाट अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब फर्दर इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, पता है ना आपको सर्कल में क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर याद कीजिए प्लस y1 y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये पूरा आपका पॉइंट ही है, जैसे एक सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या हो x1, y1 हो, क्लियर है पॉइंट। तो x, y यहाँ पे आप लोकस का मान लिए पॉइंट, और ये r हो जाएगा, तो डिस्टेंस इसको करते हो ना x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में पूछेगा कि यस ये अगर सर्कल है, समझ में आ रहा है, सर्कल है तो इसका सेंटर और रेडियस भी पूछ सकता है, तो सेंटर और रेडियस कितना होगा, सेंटर कौन से पॉइंट पे होगा, तो सेंटर आप देख सकते हो 0,3 पे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा ना x स्क्वायर, तो मतलब सेंटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 0,3 एंड रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सर्कल इन सच अ वे दैट वी कैन से दैट द लोकस विल बी अ सर्कल। तो लोकस केवल फाइंड आउट करना था आपको कि लोकस क्या होगा, तो एक सर्कल हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप फाइंड आउट कीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड आउट दिस क्वेश्चन सेकंड नंबर। हो गया, कोई डाउट, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो समझो यार, ये क्या दिया z1 अपॉन z2 प्लस z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ, क्लियर है पॉइंट। अब क्या करोगे आप, व्हाट यू नीड टू नो कि z1 अपॉन z2 प्लस z2 अपॉन z1 इज इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम लोगे तो दिस इज z1 इनटू z2, ठीक है, z2 इनटू z1 इसका एलसीएम हो जाएगा, दिस बिकम्स व्हाट z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फाइनली यू कैन राइट डाउन z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इनटू z2। व्हाट अबाउट z3,
अगर देखो Z1 और Z2 कोलिनियर होंगे, समझो इस पॉइंट को, अगर Z1 और Z2 कोलिनियर होंगे, Z1 और Z2 मीन्स दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, Z1 और Z2 कोलिनियर होंगे तो Z1 और Z2 कोलिनियर होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है आप बता सकते हैं इसमें। तो Z3 भी एक पॉइंट होना चाहिए, देखो कोलिनियर होने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। 2 पॉइंट्स तो एक लाइन ही बनता है, एक ही लाइन तो बनेगा ना, तो कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, तो तीसरा पॉइंट भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा Z3, अगर कोलिनियर होंगे तो। आई एम सेइंग कि कंडीशन कोलिनियर दिया हुआ है, तो Z1 Z2 केवल दिया हुआ है कोलिनियर, तो ये तो कोई कंप्लीट सेंस है ही नहीं, इसलिए कि इसके लिए Z3 भी होना चाहिए। क्या बोल सकता था कि Z1 Z2 एंड अदर पॉइंट्स विल मेक एंड कोलिनियर, अदर पॉइंट मतलब Z3 या कुछ ऐसा। देखो Z3 को हमने सपोज कर लिया, Z3 को सपोज कर लिया कुछ, तो Z1 और Z2 में ये इक्वेशन आपको दी गई है, तो इसका मतलब ये जो है Z3 यहाँ पे क्या है, 0 है, कहीं ना कहीं 0 होगा, तो वी कैन से दैट कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, Z3 इसमें ऐड जब करोगे Z3 का स्क्वायर मतलब ये 0 है एक्चुअल में, ये ओरिजिन हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखो जब ओरिजिन लेंगे और Z2 Z1 लेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये कोलिनियर है कि नहीं है ये हमें चेक करना है अभी, ठीक है। तो Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब Z1 into Z2 तो है यहाँ पे, प्लस क्या लिख देंगे, Z3 into Z1 भी लिख सकते हैं और प्लस Z3 into Z2 भी लिख सकते हैं, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए कि Z3 क्या है, 0। क्लियर है पॉइंट। और ये पॉसिबल कब होता है, ये पॉसिबल कब होता है, जब ट्रायंगल कैसा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तभी जो है वो सभी साइड्स क्या होंगे उसमें इक्वल होंगे ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 Z2 इक्वल आएंगे, ठीक है। थोड़ा से एम्बिगस है, आप समझेंगे इस चीज को, पता है कब, जब आप पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तब जो है आपको इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 into Z2 प्लस Z3 into Z1 प्लस Z3 into Z2। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका हो जाएगा Z1 and Z2 and the origin forms an equilateral triangle। तो देखो origin Z3 क्या होगा आपका, origin होगा, और एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इक्विलैटरल, तो A आपका हो जाएगा Z1 एंड B हो जाएगा आपका Z2 एंड C हो जाएगा Z3, और Z3 होगा आपका 0, क्लियर पॉइंट है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस आई थिंक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी this fully for I don't pass। देख लिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वीवीएन, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर है पॉइंट। इसमें क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग लिखते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होती है। व्हाट इज ओमेगा, उससे पहले हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं कुछ, जैसे z क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर 1 मतलब उसकी पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल लिखी है हमने। अब देखो 1 को एलएचएस में लाओगे तो z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट। तो z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट वी कैन से दैट, अब देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a प्लस b, हु आर सेइंग a प्लस b, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, this is your formula of what, a³ minus b³। clear a point, this is what a³ minus b³, this is z minus 1
into z square plus ab. A into b means z into 1 and plus 1 is equal to 0 b का स्क्वायर. क्लियर है पॉइंट. तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आई z की वैल्यू 1, लेकिन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 से वैल्यू क्या आएगी? तो हियर यू कैन राइट डाउन z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ b. यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 1 है ना. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करोगे? कंपेयर करोगे. x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, और d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac. ये बताया था ना पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे. ये तो क्लास 10 में भी पढ़ना होता है, इजी है ना. तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? प्लस 1. तो माइनस ऑफ b होता है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर. b का स्क्वायर मींस माइनस 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 एंड अपॉन 2 इंटू a इज 1. ठीक है. तो यहाँ से z की दो वैल्यू आएंगी, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ. अब देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 अपॉन 2. दिस बिकम्स z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2. और आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस यू कैन राइट डाउन. तो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट 3 आयोटा. क्लियर है पॉइंट? आपको क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो एक आपका हो जाता है ओमेगा और दूसरा हो जाता है ओमेगा स्क्वायर. इसमें इसके दो रूट्स हैं. एक बार आप प्लस साइन लोगे तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरी बार लोगे z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जिसको हम लोग लेते हैं क्या कंसीडर करते हैं? दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका ओमेगा क्यूब. क्लियर है पॉइंट? अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड होती हैं, वो हम लोग देखेंगे. ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा? 1. सेट ओमेगा क्यूब ही तो होता है, तो ओमेगा क्यूब यहाँ से आ जाएगा 1. ओमेगा स्क्वायर दिस पार्ट, ओमेगा इज दिस पार्ट. अब देखो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है इसमें? ये देखो प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 आएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? जी. क्लियर है पॉइंट? है. और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं. टू इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यहाँ से ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाती है 1. क्लियर है? तो कोई डाउट? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन कीजिए इसके ऊपर. समझ में आया ना? आपको समझ में आया? ओके. Question is first number question. The three roots of the three values of a to the power 1 by 3 are. A number is 2, 2, 2. B number option is 2, 2 omega. 2 omega square. C number option is minus 2 omega square. D number option is 2 omega and omega square. कैसे करें? How can you solve this part? Yes, do this question. एक क्वेश्चन में बता दें या समझ में आ रहा है? कर रहे हैं आप लोग? Tell me about that. क्लियर है ना पॉइंट ये?
तो देखो ये जेड क्यू इज इक्वल टू क्या था 1 था, तो देखो यहाँ से समझो, यहाँ पे जेड क्यू इज इक्वल टू 1 था, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/3। तो इसके 3 रूट है, कौन कौन से रूट है, इसके 3 रूट आए ना, एक होगा आपका 1 ओमेगा और तीसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट आए ना, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से 8 टू द पावर 1/3 का अगर रूट पूछा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 टू द पावर 1/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/3 और 2 टू द और 2 ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 टू द पावर 1/3, इसलिए कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, और 2 into 1 टू द पावर 1/3। ये क्यों लिखा into 1 टू द पावर 1/3, इसलिए कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट थे वो भी तो छुपे हुए हैं ना, और 1 टू द पावर 1/3 का क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 into 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, इसके ये रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट या नहीं क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, ये आपका फर्स्ट मेथड था जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, व्हाट यू नीड टू डू फॉर द सेकंड मेथड? तो दिस इज सेकंड मेथड में देखो आप, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इसको क्या कर लो, z के इक्वल सपोज करो, तो z इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा zq इज इक्वल टू 8, इसको ट्रांसफर करोगे रेसिस में 8 को, तो zq माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यू विल राइट डाउन, ठीक है। 8 को क्या करोगे रेसिस में ट्रांसफर करोगे, तो zq माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो देखो ये 2 का क्यूब है, यू कैन राइट डाउन zq माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? तो aq माइनस bq क्या होता है a माइनस b z माइनस 2 into a स्क्वायर एंड प्लस ab प्लस 2z एंड प्लस व्हाट 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ से z की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 4 अपॉन 2 into 1, तो दिस बिकम्स z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो 4 माइनस 16 अपॉन 2, और 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा 12, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 अपॉन 2। क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट किसी को इसमें, किसी को कोई डाउट? यस, यू हैव एनी डाउट? अब देखो ये जो है आपका यहाँ से क्या आएगा -2, अब देखो ये -12 है, स्क्वायर रूट ऑफ -12, इसको क्या लिखोगे आप अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट z इज इक्वल टू -2 प्लस -2√3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है? अब देखो 2 आप कॉमन ले लो यहाँ से, और 2 कैंसिल नहीं करना है, और ये 2 जब कॉमन लोगे तो -1 प्लस -√3 आयोटा अपॉन 2, और देखो एक चीज है -1 प्लस -√3 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक ओमेगा हो जाएगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो सेकंड मेथड आपका था, तो आपको कुछ नहीं पता, बाकी अगर पता हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम क्वेश्चन ही तो केवल करेंगे इसके ऊपर, कल जो है क्वेश्चन करेंगे और एक लास्ट आपका फॉर्म उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पर फिनिश होता है। क्लियर है? हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं कॉची यूलर फॉर्म, ठीक है। आपका एक थ्योरम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर काफ़ी सारे, इसलिए कि ओमेगा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एडी में पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही आते हैं, तो ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? ओके स्टूडेंट, आई विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।